तो आज हमारे पास है पोको X6 एंड पोको X5 Pro। X6 मार्केट में अभी अभी आया है, इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, और X5 Pro को काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। और X5 Pro की हमने यार काफी वीडियोस बनाई भी अपनी इसी चैनल पे, और मैक्सिमम टाइम ये विनर निकलता है जिससे भी इसे कंपेयर करते हैं हम ना। तो मेरे हिसाब से X5 Pro एक बहुत अच्छा फोन था। अभी जो X6 आया है ये इसे एक टक्कर दे पाता है नहीं दे पाता है, तो वो कंफ्यूजन जो आपका है इस चैनल पे जरूर दूर हो जाएगा और इस वीडियो पे ही दूर हो जाएगा, पर उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ही दोनों फोन्स की डिजाइन की बात कर लेते हैं। दोनों फोन्स का डिजाइन काफी सिमिलर लगता है, दिखने में एक जैसा लगता है काफी हद तक। दोनों ही 2.5D डिजाइन के साथ है, मतलब वो बॉक्सी वाला लुक दोनों में ही है। बाकी फिंगरप्रिंट दोनों में बिल्कुल नहीं आते नीचे की तरफ। जहां पर इसका कैमरा है जिस तरफ ऊपर की तरफ, ऊपर के पार्ट में दोनों में फिंगरप्रिंट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। जहां इसका ब्लैक है और जहां इसका ब्लू है थोड़ा सा शाइनी, तो इधर ये शाइनी है थोड़ा सा, तो फिंगरप्रिंट्स दोनों में आ जाते हैं। बाकी नीचे की तरफ कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों फोन की अगर मैं थिकनेस की बात करूँ ना, तो पोको X6 की 8.25 mm की थिकनेस है, जबकि आपकी पोको X5 Pro की 7.99 mm की थिकनेस है। और वेट दोनों का सेम आता है, 181 ग्राम वेट दोनों का ही आता है। तो दोनों इतने हैवी फील नहीं होते, काफी लाइट वेटेड फोन है। और डिजाइन तो यार दोनों का ही अच्छा लग रहा है, पर एक डिजाइन चूज करना हो, बिल्ड क्वालिटी तो दोनों की सेम है, मतलब कि दोनों में प्लास्टिक बैक है, प्लास्टिक फ्रेम है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। पर अगर मुझे पर्सनली एक फोन दिखने में जो अच्छा लग रहा है तो वो X6 लग रहा है, क्योंकि ये व्हाइट कलर मुझे दिखने में ज्यादा अच्छा लग रहा है। और मतलब कि बस यही रीजन है, इसकी जो ये फ्रेम है ये भी एकदम व्हाइट लग रहा है इन्होंने, तो ज्यादा अट्रैक्टिव सा फील करा रहा है। तो मेरे हिसाब से जो डिजाइन है मुझे इसका ज्यादा बेटर लगा, बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है। दोनों ही फोन्स की अगर मैं सिम कार्ड ट्रे की बात करूँ, पहले पोको X6 की बात करते हैं। तो इसमें आपको देखने के लिए मिलती है एक डबल नैनो सिम कार्ड ट्रे, मतलब कोई एक्सटर्नल स्टोरेज वाला सीन आपको इसमें देखने के लिए नहीं मिलता। बाकी अगर मैं पोको X5 Pro की बात करूं तो इसमें भी सेम आपको डबल नैनो सिम कार्ड ट्रे देखने को मिलती है। तो दोनों में ही डबल नैनो आती है। बाकी दोनों में ही ऊपर की तरफ आपको 3.5 mm जैक देखने को मिल जाएगा, और आयर ब्लास्टर भी ऊपर की तरफ दोनों में आ जाता है। बाकी जो डिफरेंस है, आपको एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है पोको X5 Pro में, जबकि X6 जो नया नवेला आया है इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। तो ये एक एडवांटेज मिल जाती है। जिन लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर पसंद है उनके लिए X6 है, क्योंकि काफी स्मूथली वर्क करते हैं। दोनों का ही जो फिंगरप्रिंट है काफी अच्छा चलता है, मतलब कि हर टाइम फास्ट अनलॉक हो जाता है। और जितनी बार भी हमने इन्हें अनलॉक करा दोनों ही डिवाइसेस को, चाहे वो साइड माउंटेड हो X5 Pro का या इन डिस्प्ले हो X6 का, दोनों ही काफी प्रॉपर्ली अनलॉक होते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वो चूज करना कि आपको साइड माउंटेड लेना है इन डिस्प्ले लेना है, वो आपकी चॉइस है। तो अब दोनों ही फोन्स की डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। तो दोनों में ही आपको 6.67 इंचेस की एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। X6 में एक 1.5K डिस्प्ले है, जबकि X5 Pro में आपको एक FHD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है। बाकी दोनों ही फोन्स में 120 हर्ट्ज का एक अल्ट्रा हाई रिफ्रेश रेट भी है। X6 में आपको 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल रही है, जबकि X5 Pro में 900 निट्स की पीक ब्राइटनेस आती है। बाकी दोनों का जो प्रोटेक्शन है वो काफी अच्छा है। आपका X6 में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन दिया है, जो कि 20,000 के फोन में अभी तक नहीं आया है, क्योंकि 40-50 हजार के फोन में आता था। ये विक्टस मतलब कि काफी अच्छा प्रोटेक्शन दिया है। जबकि X5 Pro में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है। बाकी ये 12-बिट पैनल के साथ आता है, एक 10-बिट पैनल के साथ आता है। दोनों डिस्प्ले काफी अच्छी है अपनी अपनी प्राइसिंग में। बाकी मैक्सिमम एप्लीकेशन में दोनों का 120 हर्ट्ज काफी अच्छे से वर्क करता है। दोनों काफी स्मूथली वर्क करते हैं, टच स्वाइप्स दोनों के काफी अच्छे हैं। और मतलब कि कोई भी आप एप्लीकेशन ओपन करोगे तो ऐसा नहीं है कि जल्दी से स्विच हो जाते हैं, कहीं कहीं कभी कभी देखने को मिलेगा। और आपको प्रॉपर्ली 120 हर्ट्ज पे दोनों ही फोन्स काफी अच्छे से वर्क करते हैं। बाकी आउटडोर की बात करूं, दोनों ही काफी ब्राइटर है। दोनों में आपको कोई दिक्कत ऐसी फील नहीं होगी, तो आउटडोर में भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से विजिबल है, दोनों एमोलेड डिस्प्ले के साथ है, तो ये एक आपको बेनिफिट मिल जाता है। साथ में दोनों की और बात करूं तो जो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस है काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है। जो कलर्स हैं बहुत अच्छे हैं, विंग एंगल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। पर जो डिफरेंस है थोड़ा बहुत एक 1.5K डिस्प्ले का और FHD प्लस डिस्प्ले का, वो देखने को मिल जाता है। जो X6 की डिस्प्ले है वो ज्यादा अच्छी लगती है दिखने में। जो डीप ब्लैक है, एक पंची कलर है, वो एक्सपीरियंस ज्यादा बेटर रहता है आपका पोको X6 के साथ। बाकी दोनों ही फोन्स की यूट्यूब की बात करूं, दोनों ही 4K सपोर्ट करते हैं, पर जो डिफरेंस आ जाता है X6 आपका 4K HDR वीडियो सपोर्ट नहीं करता, जो कि आपका X5 Pro करता है। 4K HDR वीडियो आप प्ले कर सकते हो पोको X5 Pro में, तो एक एडवांटेज मिल जाती है आपको पोको X5 Pro के साथ। बाकी दोनों ही फोन्स की और बात करूं, दोनों में ही आपको वाइड वाइन L1 का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो आप HD कंटेंट है दे सकते हो Amazon प्राइम या Netflix में। बाकी Netflix में भी आपको HDR का सपोर्ट मिल जाता है आपका पोको X5 Pro में, जबकि X6 में अभी भी मेंशन नहीं है वहां पे कि HDR का सपोर्ट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, तो अभी तो फिलहाल नहीं दिखा रहा है। बाकी दोनों में डॉल्बी विजन का सपोर्ट तो है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको HDR सपोर्टेड दिखा रहा है एप्लीकेशन में Netflix में आपका पोको X5 Pro, जो कि X6 अभी नहीं दिखा रहा है। शायद अपडेट के बाद कुछ चेंजेस हों। बाकी मेरे हिसाब से अगर आपको डिस्प्ले चूज करनी है तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है यार।
क्योंकि आपको बेजल्स देखने के लिए जो मिलते हैं ना X6 में बहुत ज्यादा पतले देखने के लिए मिलते हैं। मतलब X5 Pro में ही बहुत कम बेजल्स थे, पर जो स्क्रीन टू बॉडी रेशो आपको X6 में मिल रहा है ना काफी ज्यादा अच्छा मिल रहा है। जो नीचे की चिन्ह है और ज्यादा पतली हो गई है X5 Pro के कंपैरिजन में। तो मेरे हिसाब से यार एक डिस्प्ले चूज करनी हो तो इतना कंफ्यूजन नहीं है कि X6 की डिस्प्ले बहुत ज्यादा अच्छी है। मतलब कि जिस प्राइसिंग में ये फोन आता है तो बिल्कुल भी कोई कंजूसी नहीं करी गई है इस फोन के साथ। दोनों ही फोन के हैप्टिक्स की बात करूं ना तो दोनों में जो एक्स एक्सेस लीनियर मोटर दी है उसकी वजह से जो एक्सपीरियंस है वो ठक ठक वाला सीन दोनों में काफी ज्यादा अच्छा है। मतलब कि जो हैप्टिक्स इस प्राइसिंग में मिल रहे हैं ना काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है आपका। जब कोई टाइपिंग वाइपिंग करोगे ना जो वो ठक ठक हो रहा है तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगता है। तो मेरे हिसाब से दोनों में काफी अच्छा काम किया गया है हैप्टिक्स को लेके भी। तो अब दोनों ही फोन्स की परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वेरिएंट्स की, कितने वेरिएंट्स आते हैं। तो पोको एक्स में 3 वेरिएंट आते हैं, 8-256, 12-256 एंड 12-512। तो 512 जीबी का मैक्सिमम वेरिएंट आता है। बाकी X5 Pro की बात करूं 2 ही वेरिएंट है, 6/128 एंड 8/256 जीबी। दोनों ही फोन्स में आपको LPDDR4X रैम मिलती है, दोनों में UFS 2.2 मिलता है। और अब बात कर लेते हैं दोनों फोन्स के प्रोसेसर की। तो X6 में आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 जो कि एक 5G चिपसेट है, एक लेटेस्ट चिपसेट है। पोको X5 Pro की बात करूं तो उसमें मिलता है Qualcomm Snapdragon 778G जो कि एक 5G चिपसेट है अगेन, और इसको काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। जो डिफरेंस आ जाता है ये आपका 4nm फैब्रिकेशन पे है, ये 6nm फैब्रिकेशन पे है। तो जो पावर एफिशिएंट है वो आपका कहीं ना कहीं पोको X6 रहने वाला है। बाकी और बात करूं ना चिपसेट की, जो उसको निकलता है काफी सिमिलर निकलता है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। आपका X6 का 5,80,000 के आसपास निकलता है, जबकि X5 Pro का 5,90,000 के आसपास निकलता है। तो दोनों 6 लाख के आसपास आ जाते हैं। तो जो स्कोर है उसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है। और जो सच में बताऊं जो चिपसेट है ना उसमें भी आपको कुछ खास डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। बाकी दोनों चिपसेट की और बात करूं तो डे टू डे यूज में तो दोनों काफी अच्छे से वर्क करता है। दोनों की ऐप ओपनिंग की बात करूं तो काफी सिमिलर टाइम पे दोनों के ऐप्स ओपन हो जाते हैं, तो उसमें मुझे कुछ खास डिफरेंस फील नहीं हुआ। अगर आपको एडिटिंग करनी है, काइन मास्टर की बात करूं तो आपको एक एडवांटेज जरूर मिल जाती है X6 के साथ कि 4K में आप जो एक्सपोर्ट कर सकते हो वीडियोस, जबकि आप X5 Pro में 2K तक ही एक्सपोर्ट कर सकते हो। 4K का सपोर्ट आपको कहीं ना कहीं पोको X6 में मिल जाता है। तो एक लेटेस्ट चिपसेट होने का ये थोड़ा सा एक बेनिफिट मिल जाता है आपको। बाकी परफॉर्मेंस तो दोनों की मतलब कि काफी सिमिलर है, मुझे कुछ खास फर्क फील नहीं हुआ। बाकी दोनों का हमने थ्रॉटलिंग टेस्ट भी किया ना तो दोनों में ही जो स्कोर है उसमें भी डिफरेंस थोड़ा बहुत आ जाता है। इसका 90 स्कोर निकला X6 का, जबकि X5 Pro का 86 निकल के आया। तो थ्रॉटलिंग वाला इशू तो दोनों में ऐसा कुछ है नहीं खास। बाकी गिप्स जो ज्यादा बेटर निकले वो आपका X5 Pro के ज्यादा बेटर गिप्स देखने को मिल जाएंगे आपको X6 के कंपैरिजन में। बाकी जितना भी मैंने यूज करे दोनों ही फोन्स ना तो कोई दिक्कत फील नहीं हुई यार, सच में काफी अच्छे से दोनों यूज हो रहे थे और दोनों के साथ काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। बाकी गेमिंग की बात करूं तो गेमिंग के लिए आपका पोको X6 में आप स्मूथ प्लस एक्सट्रीम तक जा सकते हो, 60 FPS की एक मैक्सिमम गेमिंग कर सकते हो। जब ये शुरू में मैंने फोन लिया तो इसकी और सेटिंग्स भी खुल रही थी, मतलब कि जो हाई में या बैलेंस में एक्सट्रीम तक जा रहा था। अब इन्होंने इसकी एक अपडेट दी, जैसी BGMI की अपडेट आई ना तो ये भी सिर्फ स्मूथ प्लस एक्सट्रीम तक ही जा रहा है। बाकी गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो काफी अच्छा था, मतलब कि ज्यादा हीटिंग इशू भी देखने के लिए नहीं मिले, लैग्स हल्के फुल्के थे। मैंने स्मूथ प्लस एक्सट्रीम में ही प्ले करा जो गेम करा, तो मतलब कि अच्छा सा एक्सपीरियंस था। ज़ायरो की बात करूं तो वो भी डिसेंट सा है। तो जो गेमिंग एक्सपीरियंस है मतलब आप खेल सकते हो इसमें गेम, काफ़ी देर भी खेल सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से गेमिंग फ़ोन तो नहीं है, पर तभी भी अगर आप थोड़ी बहुत गेमिंग करते हो या अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हो तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है गेमिंग से रिलेटेड पोको X6 में। अगर मैं X5 Pro की बात करूं तो इसमें तो मैंने पहले भी यूज़ करा है और गेमिंग भी करी है, तो इसके साथ भी वही है, स्मूथ प्लस एक्सट्रीम तक जाता है। 60 FPS की गेमिंग इसमें भी कर सकते हो। बाकी जो इसकी भी परफॉर्मेंस है लगभग X6 जैसी ही है, मतलब कि इतना भी कुछ खास डिफरेंस फील नहीं हुआ। इसमें भी सेम वही ज़ायरो वर्क करता है, 60 FPS तक गेम प्ले कर रहा है और मतलब इतना हीटिंग इशू नहीं है। लैग्स तो हल्के फुल्के दोनों में ही देखने को मिले, वैसे इसमें भी मिल जाते हैं हल्के फुल्के, पर जो एक्सपीरियंस था ठीक ठाक था। तो मेरे हिसाब से अगर आपको गेमिंग करनी है तो दोनों ही फोन्स में आप डिसेंट से गेमिंग कर सकते हो और इतना भी कुछ खास डिफरेंस फील नहीं होता। 19-20 का फर्क है, जिसमें 20 तो कहीं ना कहीं आपका X6 है, क्योंकि कुछ चीज़ों में अच्छा निकल जाता है। जैसे मैंने बोला आपको एडिटिंग करनी है, काइन मास्टर में करनी है तो 4K तक आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, जबकि X5 Pro में सिर्फ 2K तक कर सकते हो, तो वो हल्का फुल्का फर्क आ जाता है। बाकी मेरे हिसाब से अगर आपको लेना ही है तो एक लेटेस्ट चिपसेट ले लो, जो कि आपका आता है X6 में, आपका Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2। दोनों ही फोन्स की नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की बात करूं ना तो इसमें आपको 10 5G बैंड देखने को मिल जाते हैं पोको X6 में, जबकि X5 Pro में 7 5G बैंड्स आते हैं। बाकी दोनों ही फोन्स में डुअल मोड 5G का सपोर्ट तो आपको देखने को मिल जाएगा। और जो बैंड्स हैं उसका कुछ खास फर्क तो मुझे फील नहीं हुआ, दोनों में अच्छे से वर्क करता है। जो आपका जियो है, एयरटेल है, काफी अच्छी डाउनलोडिंग स्पीड है और काफी प्रॉपर से दोनों में नेटवर्क मतलब कि यूज होता है। ऐसा नहीं स्विच जल्दी से नहीं करता, काफी प्रॉपरली रहता है दोनों ही फोन्स में। बाकी और बात करूं दोनों ही फोन्स की तो कनेक्टिविटी के हिसाब से बोलूं तो इसमें दोनों में आपको वाईफाई 5 मिलता है,
आपका पोको X6 में ब्लूटूथ 5.2 है, जबकि X5 Pro में ब्लूटूथ 5.1 है और NFC का सपोर्ट दोनों में ही नहीं है। तो कनेक्टिविटी और जो नेटवर्क है उसमें भी ऐसा कुछ खास डिफरेंस दोनों में नहीं है। अब दोनों ही फोन्स की कैमरे की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बोलूं कैमरा टू एपीआई, तो कैमरा टू एपीआई का सपोर्ट दोनों में है, तो मैनुअली दोनों फोन्स में अपने कैमरे को आप एक्सेस कर सकते हो। बाकी और बात करूं ना तो X6 में आपको मिलता है 64 MP का मेन कैमरा विद OIS, बाकी 8 MP का अल्ट्रा वाइड, 2 MP का मैक्रो और वीडियोस आप मैक्सिमम 4K 30 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हो। पोको X5 Pro की बात करूं तो इसमें आपको 108 MP का मेन कैमरा मिल रहा है, इसमें कोई OIS का सपोर्ट नहीं है और बाकी 8 MP का अल्ट्रा वाइड सेम है, 2 MP का मैक्रो सेम है और सेम वीडियो आप 4K 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हो। तो दोनों में ये कुछ खास डिफरेंस नहीं है, वही है 64 108, ये OIS है, इसमें OIS नहीं है। बाकी दोनों के फ्रंट कैमरे की बात करो, दोनों में ही 16 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है, तो दोनों में 16 MP का कैमरा है, दोनों में ही सेम आप 1080p 60 FPS तक वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो फ्रंट से भी। तो अब दोनों ही फोन के कुछ कैमरा सैंपल्स और वीडियोस की भी बात कर लेते हैं। दोनों ही फोटोज में आपको कलर कॉन्ट्रास्ट का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। जहां पोको X6 आपको क्लोज टू नेचुरल फोटोज क्लिक करके दे देता है, वहीं पोको X5 Pro में आपको ज्यादा कॉन्ट्रास्टी कलर देखने को मिल जाएंगे। कैप का कलर ब्लैक है पर X5 Pro में एक ब्लू सी शेड आ रही है। इतना डिफरेंस तो है, पर जैसे ही स्किन टोन की तरफ जाओगे आप, फेस की तरफ एकदम ना व्हाइट सा कर दिया है फेस X6 ने, जो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। X5 Pro ने भी एक रेडिश सी टोन जरूर दी है, पर दिखने में ज्यादा आई प्लीजिंग लग रही है। X6 के कंपैरिजन में काफी अच्छी भी लग रही है। साथ में पोर्ट्रेट शॉट की बात करूं, दोनों में डायरेक्शन काफी अच्छा है, सब्जेक्ट को काफी अच्छे से फोकस कर पाते हैं। पर कहीं ना कहीं मैं फिर आ जाऊं घूम फिर के कि स्किन टोन की बात करूं, ज्यादा कॉन्ट्रास्टी कलर की बात करूं, तो फोटो आपको जो दिखने में ज्यादा आई प्लीजिंग लग रही है वो X5 Pro की लग रही है। बाकी मैक्रो शॉट दोनों में डिसेंट से आ जाते हैं। 2 MP का मैक्रो कैमरा है जिसमें आपको काफी डिसेंट सी फोटो, काम चलाऊ फोटोज निकल के आ जाती है। डिटेल्स दोनों की ठीक ठाक ही है। 8 MP का अल्ट्रा वाइड है जिसमें आपकी डायनेमिक रेंज अच्छी है। थोड़े कलर शिफ्ट जरूर होते हैं जो प्राइमरी कैमरा है और जो ये अल्ट्रा वाइड है उसके हिसाब से, पर फोटोज डिसेंट आ जाती है। बाकी नाइट मोड तो दोनों में काफी ज्यादा सिमिलर निकल के आता है, मतलब कि 19-20 का फर्क जरूर है, पर इतना भी ज्यादा नहीं है। X6 की बात करूं अच्छी फोटोज आ रही है, X5 Pro में भी काफी अच्छी फोटोज आती हैं, पर नॉइस की बात करूं तो X5 Pro की फोटोज में थोड़ी कम लगती है X6 के कंपैरिजन में। बाकी फ्रंट की बात करूं तो फ्रंट में भी काफी सिमिलर परफॉर्मेंस है। आपको ज्यादा नेचुरल कलर पसंद है ना, तो आपको X6 की फोटो ज्यादा बेटर लगने वाली है। X5 Pro ने जैसे रियर कैमरे में थोड़ी सी रेडिश सी टोन आपकी फ्रंट में भी आ जाती है जो सेल्फी कैमरा है, पर मुझे कहीं ना कहीं X6 ज्यादा बेटर लगा सेल्फी कैमरे के हिसाब से, तो फोटोज ज्यादा बेटर लगी। दोनों ही फोन्स में आप 1080p 60 FPS तक वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। बाकी पोको X5 Pro में ना एकदम फेस रेड हो गया है जो दिखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा है, जबकि पोको X6 ने काफी एक नेचुरल सी स्किन टोन मेंटेन करी है जो दिखने में ज्यादा अच्छी भी लग रही है और काफी अच्छे कलर्स भी आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपको एक फोन वीडियो के लिए चूज करना है तो मुझे कहीं ना कहीं पोको X6 की वीडियोस फ्रंट की ज्यादा बेटर लग रही है पोको X5 Pro के कंपैरिजन में। बाकी रियर से दोनों में 4K 30 FPS रिकॉर्ड कर सकते हो आप। X6 में आपको OIS का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, पर स्टेबल में मुझे इतना कुछ खास डिफरेंस फील नहीं हुआ रियल लाइफ में। दोनों में लगभग सेम सी वीडियो रिकॉर्ड होती है स्टेबल की बात करूं। बाकी कलर्स का डिफरेंस ज्यादा कलर कॉन्ट्रास्टी हो जाते हैं आपके पोको X5 Pro में, जो दिखने में ज्यादा बेटर लग रहे हैं। X6 में मुझे थोड़ी वाइट बैलेंस की दिक्कत लग रही है, पर कहीं ना कहीं वीडियोस मुझे X5 Pro की ज्यादा बेटर लगी। अब दोनों ही फोन्स की ऑडियो सुन लेते हैं, किस फोन की ऑडियो ज्यादा बेटर है। पहले पोको X6 की ऑडियो सुन लेते हैं। अब पोको X5 Pro की भी ऑडियो सुन लेते हैं। तो अब दोनों ही फोन्स की ऑडियो सुनने के बाद जो मुझे लगता है, ऐसा नहीं है कि मैंने यही ऑडियो सुनी, इससे पहले भी सुनी है, पर मुझे जो फील होता है कि दोनों की मैंने ऑडियो जितनी भी सुनी है, मेरे हिसाब से यार दोनों में डुअल स्टूडियो स्पीकर है, जो काफी अच्छी बात है। दोनों ही फोन्स में आपको डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिलता है साथ में, वो भी अच्छी बात है। पर कहीं ना कहीं X6 की ऑडियो ना थोड़ी ज्यादा लाउड है और साथ में बेस भी थोड़ा बेटर है X5 Pro के हिसाब से। तो ऑडियो में ना फर्क है, 19-20 का फर्क है, पर कहीं ना कहीं आपका जो ये X6 है जो आपका 20 निकलता है हमारे हिसाब से, इसकी ऑडियो ज्यादा लाउड भी है और बेस भी ज्यादा अच्छा है। तो ऑडियो के लिए मेरे लिए कहीं ना कहीं पोको X6 एक बेटर लीड रहने वाला है। तो अब दोनों ही फोन्स की बैटरी की बात कर लेते हैं, किस फोन में कितनी बैटरी मिलती है। तो X6 में आपको 5100 mAh की बैटरी मिलती है, जबकि X5 Pro में 5000 mAh की बैटरी मिलती है। तो इतना भी कुछ खास डिफरेंस नहीं है, इसमें 5100 है, इसमें 5000 है। बाकी दोनों में जो चार्जिंग स्पीड है वो सिमिलर है, दोनों में 67 वॉट की आपको फास्ट चार्जिंग मिलती है। बाकी मेरे हिसाब से जो कॉम्बिनेशन है चार्जिंग स्पीड का
और जो बैटरी है उसका तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है, और दोनों में बैटरी काफ़ी अच्छी चलती है। अगर मैं दोनों को यूज़ की बात बताऊँ, दोनों को मैंने सेम टाइम पे यूज़ किया। इसकी 12% बैटरी ड्रेन हुई, इसकी आपकी 10% हुई पोको X5 Pro की। तो इतना भी कुछ खास डिफरेंस नहीं है, मैंने दोनों को सिमिलर यूज़ करा तो 12-10 इतना भी कुछ खास फर्क नहीं है। तो मेरे हिसाब से बैटरी दोनों को काफ़ी अच्छी चलती है, तो बैटरी से रिलेटेड कोई दिक्कत आपको दोनों ही फोन में नहीं आने वाली है। तो बैटरी के लिए कोई भी ले लो, दोनों में चार्जिंग स्पीड भी अच्छी है, दोनों में बैटरी भी अच्छी है। बाकी दोनों ही फोन्स की ओएस की बात करूँ ना, तो दोनों ही फोन्स में आपको MIUI 14 देखने के लिए मिल जाता है। जो डिफरेंस है वो आपका X6 में आपको Android 13 मिलता है, X5 Pro में Android 12 मिलता है। X6 में आपको 3 मेजर एंड्रॉइड अपडेट देखने के लिए मिल जाएगी फ्यूचर में, और 4 आपको सिक्योरिटी अपडेट देखने के लिए मिल जाएगी। अगर मैं पोको X5 Pro की बात करूं तो इसमें आपको 2 मेजर अपडेट मिल जाएंगी एंड्रॉइड की, और 3 मेजर अपडेट्स मिल जाएंगी। बाकी दोनों में ही MIUI 14 है, तो इतना भी कुछ खास डिफरेंस फील नहीं होता। दोनों में ही सेम वही सब चीजें हैं, दोनों में ब्लॉटवेयर भर भर के जिन्हें आप इंस्टॉल कर सकते हो। साथ में दोनों में एक चीज अच्छी लगती है मुझे, दोनों में डायरेक्टली ऐप शेयर कर सकते हो आप, तो ये काफी अच्छी चीज लगती है मुझे। बाकी दोनों में ही ना गूगल डायलर नहीं आता, अपना डायलर है इनका। तो कॉल रिकॉर्डिंग, जो ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग, चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग करनी है, वो सब आप इन दोनों फोन्स में इजीली कर सकते हो, क्योंकि इनका अपना डायलर है, तो कॉल रिकॉर्डिंग में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी है। बाकी मेरे हिसाब से जो एक्सपीरियंस था दोनों के साथ काफी अच्छा था। दोनों में एड्स की बात करूं तो आते हैं पर इतने ज्यादा नहीं है, और प्री इंस्टॉल ऐप दोनों के साथ क्लीन ओएस वाला एक्सपीरियंस तो है ही नहीं। तो MIUI ने काफी इंप्रूव किया है और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है मेरा इस ओएस के साथ भी। तो मेरे हिसाब से ओएस में तो सेम है, बस थोड़ा एंड्रॉइड का डिफरेंस है। बाकी दोनों में से कोई भी ले सकते हो, ओएस तो दोनों में सेम ही आता है। बाकी अब फाइनली आपको इन दोनों फोन में से कौन सा फोन परचेज करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से जो दोनों फोन है ना, एक X6 है, एक X5 Pro है। ये प्रो है, ये X6 है, ऐसा नहीं है कि ये प्रो है तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा इससे, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों में मतलब कि डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं फील हुआ मुझे। X6 की बात करूँ, इसकी जो 8-256GB वेरिएंट है ना, इसका प्राइसिंग आती है 21,999, और जो पोको X5 Pro है इसका भी 8-256GB वेरिएंट है। दोनों के हमारे पास 8-256GB वेरिएंट है, उनका ही कंपैरिजन दिया हमने आपको सेम वेरिएंट का। बाकी इसकी जो प्राइसिंग है, फिलहाल तो प्राइसिंग बहुत ज्यादा है फ्लिपकार्ट पे भी आप चेक करोगे तो, क्योंकि वो रीजन ये है कि अभी X6 और X6 Pro सेल पे आया है, तो इनकी सेल बढ़ाने के लिए इसका प्राइस इतना ज्यादा कर दिया है कि ये अभी सेल ना हो। बाकी कुछ टाइम बाद आप देखना इसके प्राइस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, तो उसके लिए पर आपको वेट करना पड़ेगा। पर मेरे हिसाब से यार काफी चीजें आपको अच्छी मिलती है। ये मतलब वैल्यू फॉर मनी फोन तो है, क्योंकि जिस प्राइसिंग में ये आता है, मतलब कि 21,999 22 का है, 2,000 रुपए की स्कीम है कार्ड पे, 20 का मिलेगा। उस प्राइसिंग में तो बहुत अच्छा फोन है यार, क्योंकि 1.5 के डिस्प्ले है, साथ में जो डिस्प्ले का एक्सपीरियंस है काफी ज्यादा अच्छा है, प्रोसेसर भी अच्छा है, और बैटरी अच्छी है, चार्जिंग स्पीड अच्छी है, सब कुछ अच्छा है इस फोन में। पर जो X5 Pro में मुझे बहुत अच्छा लगा ना, वो लगा इसका कैमरे में भी X5 Pro इससे काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। जो कलर्स हैं थोड़े कॉन्ट्रास्टी जरूर होते हैं, थोड़ा फेस भी हल्का फुल्का ब्यूटीफाइड होता है, पर जो कलर और जो डिटेल्स निकल के आती है ना इसके साथ, बहुत अच्छी लगती है यार दिखने में। तो फोटो के लिए और कैमरे के लिए तो बोलूँ मैं, कैमरे के लिए तो मेन मेरा X5 Pro मेरे लिए एक बेस्ट डील है। और मेरे हिसाब से अभी तो आपको अभी फोन लेना है, वेट नहीं कर सकते, तो X6 ले लो बिना सोचे समझे, क्योंकि जिस प्राइसिंग में काफी अच्छा है, क्योंकि X5 Pro का भी प्राइस उस हिसाब से है नहीं। तो बाकी मैंने जो परचेज किया था ये X5 Pro, ये मैंने किया था 19,000 रुपए का, तो 8-256GB, और ये मैंने 20 में किया है। तो बाकी मेरे हिसाब से ना अभी आपके लिए X6 लेना सही रहेगा, पर अगर कुछ टाइम वेट करोगे ना, अब ये X6 की हाइप थोड़ी कम हो जाएगी, उसके बाद जब X5 Pro का जो प्राइसिंग निकलेगा ना, ये आपको 17-18 हज़ार रुपए में मिल जाएगा ये फोन। और उस प्राइसिंग में ये फोन बहुत अच्छा है X6 के कंपैरिजन में भी, क्योंकि इसमें ना ओवरऑल सब कुछ मिलता है यार। मेन है इसका कैमरा बहुत अच्छा है, साथ में आपको जो प्रोसेसर मिल रहा है वो अच्छा है, एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है, साइड फिंगर जरूर है, पर ओवरऑल एक पैकेज 17-18 हज़ार रुपए में इससे अच्छा फोन नहीं आ सकता। तो वेट करना है तो X5 Pro के लिए वेट कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत अच्छी डील रहने वाली है। और फिलहाल आपको अभी लेना है तो X6 लो, क्योंकि नो डाउट ऑल ओवर एक पैकेज अच्छा है। तो प्राइसिंग का जब फर्क आ जाएगा ना, तब मैं बता सकता हूँ कि आपको X5 Pro अच्छी डील होने वाली है। फिलहाल अभी के हिसाब से जो प्राइस चल रहा है, तो X6 एक बेटर डील है। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना।